आज हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। तो अल्कीन के पास दो अदद हाइड्रोजन कम होते हैं बनिस्बत अल्कीन्स के। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो हमारे पास इसका जनरल फार्मूला ये होता है, और सबसे छोटा अल्कीन जो है वो हमारे पास होता है C2H4। ये सबसे छोटा अल्कीन है जो कि होगा इथीन। तो मीथीन नहीं होता बल्कि इथीन होता है। और इसको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स कहने का वजह ये है कि जब अल्कीन अल्काइल हैलाइड के साथ मिलकर ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट्स वाई जो है ना इसको ओलिफिन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि ये क्या बनाता है, ऑयली प्रोडक्ट बनाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ओलिफिन्स। और इसको तैयार करने के मेथड देखते हैं आगे। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जा सकता है एल्कीन को। तो पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। के अल्काइल हैलाइड में से हमने डीहाइड्रो करना है, हाइड्रोजन की रिमूवल करनी है, और हेलोजिनेशन जो है ना, सॉरी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है हमने। मतलब इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हेलोजन भी रिमूव करना है। दोनों चीज़ की डी करनी है, मतलब रिमूवल करना है उसको। तो वो कैसे होगा, हमने कोई सा अल्काइल हैलाइड लिया तो KOH लेंगे हम इन अल्कोहलिक कंडीशन। एक्वस कंडीशन के अंदर इसका KOH का कोई और काम है, अल्कोहलिक कंडीशन में KOH का कोई और काम है। तो अल्कोहलिक कंडीशन के अंदर KOH लेंगे और उसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला K, ठीक है, इस X के साथ जो है ना, ये जो X है इसके साथ ब्रेक करके KX बना देगा। और बाकी इसमें से यहाँ से उतरेगा या तो कोई हाइड्रोजन नहीं, और इसके साथ वाले जहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ में से एक हाइड्रोजन, और ये OH उतरेगा और H2O बना देगा। और बाकी वो सिर्फ जब दोनों तरफ बॉन्ड खाली होगा, मतलब पड़े होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारे पास डबल बॉन्ड बनने का। मिस एग्जाम्पल से करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाली एग्जाम्पल है, ब्रोमोइथेन है आपके पास। KOH डाला आपने अल्कोहलिक कंडीशन के अंदर। तो जब आपने KOH अल्कोहलिक कंडीशन में डाला तो ये K और ये Br बना के क्या बना देंगे, KBr। और इससे नहीं, इसके साथ वाले से यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतर कर ये वाला हाइड्रोजन और ये जो OH है ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2O। और पीछे बचा CH2 और CH2, ये आपस में डबल बॉन्ड बनाकर इथीन बना देंगे। मतलब ब्रोमो इथेन से हमारे पास इथीन तैयार हो जाएगा। ये इथीन तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इन द सेम मैनर अगर कोई और एग्जांपल हो उसमें कार्बन की तादाद बेशक जितनी मर्जी हो, आपका फंक्शनल ग्रुप जो हेलोजन है वो उतरेगा और उसके साथ वाला एक हाइड्रोजन उतरेगा। ठीक है, उसके पीछे जितनी मर्जी चेन लगी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलोजन ने उतरना है और उसके साथ वाला जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन ने उतरना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो हमने देखना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखनी है। तो वो कैसे होती है, तो आपके पास कोई भी अल्कोहल होगी उसमें से पानी की रिमूवल करा देनी। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल देना है। इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 340 से 450 डिग्री टेम्परेचर लेंगे तकरीबन। तो इसमें से क्या निकाल देना है, पानी निकाल देना, सिंपल। सेम उसी तरह एक OH ये उतर जाएगा और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले पे जो हाइड्रोजन है वो उतर जाएगा। तो वो क्या बना देंगे, H2O। और बाकी जो आपके पास बचा है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इस जगह पर Al2O3 ही इस्तेमाल, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन इसके अलावा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आप यूज़ कर सकते हो P4O10 का यूज़ कर सकते हो। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो। H3PO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं फॉर द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और जो है ना, ये डिहाइड्रेशन किस में कितनी जल्दी होती है,
वो टर्शरी अल्कोहल में सबसे स्पीड से होगी। टर्शरी अल्कोहल के अंदर सबसे स्पीड से डिहाइड्रेशन होगी। मतलब इसमें से आसानी से जो है ना वो हाइड्रोजन और OH निकल कर अल्कीन बना सकते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल में उसके बाद, और प्राइमरी अल्कोहल में सबसे कम। तो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन टर्शरी में होगी, उससे कम सेकेंडरी में, उससे कम प्राइमरी में होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन का भी फ़र्क है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये है प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसके अंदर आपके पास 75% H2SO4 से भी काम चल जाएगा। टेम्परेचर भी 140 से 170 चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट कंडीशन है प्राइमरी के केस के अंदर। तो यहाँ पर आप जब करवाओगे डिहाइड्रेशन, तो आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा कंडीशंस चाहिए। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, उसके अंदर इतना इशू नहीं है। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उस केस के अंदर आपको 60% H2SO4 चाहिए, सिर्फ गुजारा हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें 140 से 170 चाहिए, यहाँ 100 भी काम चल जाएगा। तो प्रोसेस सेम है, बनेगी प्रोडक्ट एक जैसी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ तो हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ बस उतार लेना है। लेकिन यहाँ पर 2 तरह की हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन जो कि इधर लगी हुई है और 3 है तादाद में, और ये हाइड्रोजन जो कि 2 हैं। अब इन दोनों में से कौन-सी उतरेगी? आपके लिहाज़ से कौन-सी उतरनी चाहिए? एंड वाली कि शुरू वाली? एंड वाली उतरनी चाहिए, लेकिन उतरती शुरू वाली है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक रूल है, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल कहता है कि जब एलिमिनेशन होती है, जब चीज़ें निकलती हैं, फंक्शनल ग्रुप्स निकलता है और चीज़ें निकलती हैं, तो वो वाला कार्बन जो है ना वो हाइड्रोजन रिमूव करता है जिसकी तादाद कम है। तो ये एक रूल है, आगे हम पढ़ेंगे भी कहीं न कहीं जाके तो क्लियर हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे जिसमें ऑलरेडी कम है, ठीक है? ताकि वो स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। तो जो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है? जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, वो वैसे का वैसे CH3 CH3 देगा। अच्छा, अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो, ये चीज़ हो, तो क्या चाहिए आपको? आपको सिर्फ 20% H2SO4 चाहिए, उसको भी चल जाएगा, और 85 डिग्री से इस टेम्परेचर चाहिए। सबसे कम कंडीशन जो है ना वो इसमें चाहिए। तो इससे आपका अच्छा, खैर दोनों तरफ यही जैसी चीज़ें लगी। आप बेशक जो क्योंकि यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो आप हाइड्रोजन कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है? तो ये आपके पास टर्शियरी आगे बनेगा। फिर टर्शियरी से हमारे पास एल्कीन बन रहा है, ये सेकेंडरी से एल्कीन बन रहा है, और इसमें प्राइमरी से एल्कीन बन रहा है। तो सबसे ईज़िली किसमें बन रहा है? टर्शियरी में, उससे मुश्किल सेकेंडरी में, उससे मुश्किल प्राइमरी में। और सेकेंडरी के अंदर हमने एक चीज़ की कि हम हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी तादाद में कम है। ठीक है? अच्छा, इसी से मिलता-जुलता बड़ा आसान सा ही है कि विसिनल डाइहैलाइड में से हमने डीहैलोजिनेशन करवानी है। अब सिर्फ़ डीहैलोजिनेशन, दिस इज़ ओनली डीहैलोजिनेशन, सिर्फ़ हैलोजन की रिमूवल करवाएँगे बस। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ज़िंक की ज़रूरत है इन द प्रेज़ेंस ऑफ मेथनॉल एज़ अ कैटलिस्ट। तो ज़िंक क्या करेगा, इन दोनों हैलोजन के साथ जोड़ेगा अपने आप को, और ये दोनों हैलोजन को अपने अंदर जोड़ने की सलाहियत रखता है, और आप इसको एनहाइड्रस कंडीशन में लोगे। एनहाइड्रस कंडीशन वो होती है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। क्या ना हो? पानी ना हो इसके अंदर। अब ये ज़िंक दोनों हैलोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, और सिंपली जो पीछे बचा वो हमारे पास यही बचेगा, इसका अल्कीन मिलेगा। विसिनल डाइहैलाइड उसे कहते हैं, यहाँ पर 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन जुड़े होते हैं। क्या होता है? 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या जुड़े होते हैं? हैलोजन जुड़े होते हैं। मतलब साथ-साथ, साथ-साथ वाले कार्बन में हैलोजन जुड़े होते हैं। इसको विसिनल कहते हैं, और जेमिनल कहते हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सेम फंक्शन के रूप हो। ठीक है? तो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब कि 2 हैलोजन साथ-साथ वाले कार्बन पे जुड़े हैं, और ये जेमिनल डाइहैलाइड होगा कि एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो याद रखना ये, दिस इज कॉल्ड एज विसिनल और दिस इज कॉल्ड एज जेमिनल, या ये भी जेमिनल का भी आएगा।